इस भाग में हम क्वांटम यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। किसी पदार्थ या द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। इनका आधार इस प्रकार है कि सबसे पहले 1926 में बर्नर हाइजेनबर्ग और एडविन श्रोडिंगर द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है। नंबर दूसरा, इसमें ऐसे अति सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो द्रव्य तथा तरंग दोनों प्रकृति का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नंबर तीसरा, यह द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करने वाली अति सूक्ष्म वस्तुओं के लिए गति के नियम को निश्चित करता है। चौथा, जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं जिसमें कि तरंगी गुण अति न्यून होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, ऐसे वस्तुओं में लागू किया जाता है, तब चिरसम्मत यांत्रिकी मतलब कि पुरानी मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के परिणाम जैसे ही परिणाम को प्राप्त होते हैं। पांचवा, श्रोडिंगर समीकरण, जिसे क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण भी कहते हैं, डी ब्रॉगली द्वारा बताए गए पदार्थ के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखता है, क्योंकि डी ब्रॉगली ने ही बताया था कि पदार्थ के दो व्यवहार होते हैं, एक तो कड़ी प्रकृति, दूसरा तरंग प्रकृति। नंबर छठवां, श्रोडिंगर द्वारा विकसित तरंग समीकरण द्वारा तरंग समीकरण के विचार को श्रोडिंगर द्वारा विकसित तरंग समीकरण द्वारा तरंग गति के विचार को समझाया जा सकता है। ये तो उसका छठवां पॉइंट था। अब सातवें की बात करते हैं। ऐसे निकाय अथवा परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण इस प्रकार है। ऐसे निकाय या कि कोई परमाणु है या अणु है जिसकी ऊर्जा समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलती, मतलब स्थायी रहती है, उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण इस प्रकार है। मतलब एच साई इक्वल टू ई साई। एच यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और यहाँ पे उस ऊर्जा है निकाय की, और ये क्या कहते हैं, तरंग फलन। अगला है आठवां, इसको हल करने के लिए हमें उच्च गणित में परिपक्व होना आवश्यक है, मतलब हमें हायर मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। नौवां, श्रोडिंगर ने समझाया कि निकाय के कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक, जिसे हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, को कैसे लिखा जा सकता है। इसको समझाया, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैसे समझाना है इसमें, इसको श्रोडिंगर ने ही हमें बताया था। नंबर 10वां, किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। मतलब किसी भी निकाय की जो कुल ऊर्जा है, उसके बीच जो नाभिक है और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के विभव से संबंधित है। कि अगर